जय मां पंचांगुली देवी। तुला राशि वालों के लिए जून का महीना बेहद खास और निर्णय लेने के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस महीने से शुरुआत होगी आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने की, गृह कलह सेटल्ड होने की और बहुत सारी रुकावटें हटने की। तो डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोचर की। 31 मई को जून महीना शुरू होने से एक दिन पहले ही शुक्र चले जाएंगे मेष राशि में। तो शुक्र जैसे ही मेष राशि में जाएंगे, यहां दांपत्य जीवन में सुधार आएगा। कोई शादी, कोई सगाई होने की बात पक्की हो सकती है। इसी के साथ ही व्यापारिक पार्टनरशिप में भी कोई लाभ, कोई उन्नति होती दिखाई देती है। लगने इस सप्तम बैठ जाएंगे, वाह। दूसरा गोचर परिवर्तन 6 जून को 2 गोचर परिवर्तन होंगे। पहला, बुध चले जाएंगे मिथुन राशि में, भाग्य स्थान में बुध आ जाएंगे। बृहस्पति महाराज पहले से विराजमान है, यहां धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। किस्मत आपका साथ देगी। कोई व्यापारिक स्थिति में आप ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे। एक्स्ट्रा इनकम भी यहां से बढ़ेगी। दूसरी गोचर स्थिति है 6 तारीख को ही मंगल चले जाएंगे सिंह राशि में। मंगल बड़े लंबे समय से नीच चल रहे थे आपके दशम स्थान में। कारोबार, कार्य क्षेत्र के स्थिति बिगड़ी हुई थी, रुकी हुई थी, तो यहाँ कमाई के योग बनेंगे। व्यापार में, कारोबार में एकदम बढ़ोतरी आएगी, सेविंग्स बढ़ेगी, रुकावटें बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी, धन पक्ष का लाभ होगा। इसके बाद में 15 जून संक्रांति है। जून महीने में 15 तारीख को संक्रांति है। सूर्य चले जाएंगे आपके भाग्य स्थान में मिथुन राशि में। यहां भाग्य स्थान में बुध, सूर्य और बृहस्पति का त्रिग्रही राजयोग बनेगा। ये बनने से किस्मत आपका साथ देगी। धन लाभ, पद लाभ और कारोबार में तेजी आएगी। यात्रा से कोई बड़ा लाभ हो सकता है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या फिर बड़ी योजना का क्रियान्वयन, सफलता इस महीने आपको मिल सकती है। 22 जून को फिर बुध राशि परिवर्तन कर जाएंगे, चले जाएंगे दशम स्थान में कर्क राशि में। यहां अगर आप नौकरी करते हैं तो बॉस से थोड़ा सा अनबन हो जाएगी, लेकिन नई नौकरी और कार्य क्षेत्र में कुछ नयापन, कुछ नई सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। 29 जून महीने के आखिरी में शुक्र चले जाएंगे वृषभ राशि में। यहां थोड़ा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन गुप्त धन से लाभ और नए रास्ते, व्यापार के, काम के नए रास्ते आपके खुल जाएंगे। डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत की। तो देखिए, सेहत की यहां बात यह कि 1 से लेकर 6 तारीख तक सेहत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। 6 तारीख के बाद में जैसे ही मंगल अपनी अच्छी पोजीशन पे आ जाएगा, वहां आपका मनोबल बढ़ेगा, सेहत में सुधार आएगा, आशाएं आपकी पूरी होंगी, यात्रा के बेहद अच्छे योग दिखाई देते हैं, मानसिक स्थिरता आपकी अच्छी होगी और इसी के साथ ही जैसा निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, आपके लिए फेवरेबल होगा। 15 तारीख के बाद में और भी लाभ आपके दिखाई दे रहे हैं। कमाई की बात कर लेते हैं तुला राशि वालों। तो कमाई की यहां बात है कि कमाई के लिए यह महीना बेहतरीन साबित होगा, बेहतर साबित होगा। 6 तारीख के बाद रुकावटें दूर हो जाएंगी। इस महीना 4 जगह से पैसे आने के योग दिखाई देते हैं। चीजें खरीदी भी जाएंगी, चीजें बेची भी जाएंगी। अब चाहे आप कोई आपका अपना व्यापार हो या आप किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा इनकम का कोई सोर्स हो, बेहद लाभ के योग दिखाई देते हैं। नया काम इस समय आपका हो जाएगा। 15 तारीख के बाद सेविंग्स आपकी बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए बात कहना चाहेंगे, मनमौजी रहेंगे इस बार, इस महीने घूमने फिरने के बहुत अच्छे योग हैं। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। पहाड़ों पर्वतों की यात्रा के भी योग आपके बनते हैं। घर परिवार की बात कहें तो 6 तारीख के बाद में कलह कलेश कम होगा। कोई नया वाहन, कोई नई प्रॉपर्टी के खरीदने के, बेचने के, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी दूरगामी यात्रा के भी इस महीने योग बनते हैं। इन्वेस्टमेंट लाभकारी रहेगी 6 तारीख के बाद में। माता की सेहत की बात करें तो इस महीने माता के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। पिता के लिए भी ये महीना बेहतर रहने वाला है। छोटे भाई बहन को किस्मत और यात्रा, बड़े भाई बहन के लिए लाभ और यात्रा के योग बनेंगे। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ जिनके साथ प्रेम के आपके संबंध हैं, कलह कलेश, आपसी बड़े मतभेद जो हैं वो दूर हो जाएंगे। 7 तारीख से किस्मत साथ देगी और इसी के साथ ही धन कामना और कोई रुकावट ऐसी थी तो वो दूर हो जाएगी। नौकरी पेशा वालों के लिए कहना चाहेंगे 7 तारीख से लेकर 25 तारीख तक समय आपके हाथ में है।
कोई नई जॉब के योग दिखाई देते हैं, नौकरी में लाभ के योग दिखाई देते हैं। 15 तारीख के बाद कोई नया काम आपका बन सकता है, कोई ऐसा कोई डील आपकी फंसी हुई थी वो हो जाएगी, नए विचार आपके लिए बेहतर रहेंगे। व्यापारियों के लिए कहना चाहेंगे, यदि सही निर्णय लिया, सही बुद्धि का प्रयोग किया तो 6 तारीख के बाद में कमाई में बढ़ोतरी हो जाएगी। कोई बड़ी डील आपका झोली में पड़ जाएगी। किसी स्त्री से लाभ के योग दिखाई देते हैं 6 से लेके 15 तारीख तक, और फिर 17 से लेकर के एंड ऑफ द मंथ व्यापारियों के लिए ये महीना बहुत सुखद रहेगा, बहुत शांति भरा रहेगा। मेहनत करेंगे तो वाकई आप व्यापारी, अगर अच्छे व्यापारी का मतलब ये कि अपने व्यापार को समझते हैं, करना जानते हैं, अच्छी कमाई कर लेंगे, बड़े रास्ते बना लेंगे आने वाले 3-4 महीनों के लिए। साधकों को कहना चाहेंगे, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बरसात के मौसम ये साधकों के लिए नहीं है। जब उसके इष्ट के दर्शन हो जाएं, इष्ट की याद आ जाए, प्राप्ति हो जाए, उसी समय आप अपने मंत्र को, अपनी विधि का, अपने नाम का, स्तोत्र का गुणगान करें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। उपायों की बात कर लेते हैं तो तुला राशि वालों, इस महीने आपको एक तो देवी की उपासना करना बहुत जरूरी है। किसी भी देवी के मंदिर जा करके, जहां भगवती की प्रतिष्ठा हो या कोई प्रतिष्ठित सिद्ध मंदिर हो, वहां जा करके प्रत्येक शुक्रवार सफेद चीजों का दान करें, अथवा नारियल, इत्र और चुन्नी या और साथ में दूध से बना हुआ कुछ भी भोग जैसे बर्फी इत्यादि माता को भोग लगाएं। इसके अलावा जो ये नहीं कर सकते हैं, उनको हनुमान जी की आराधना इस महीने जरूर करनी चाहिए। गौ माता को जल की व्यवस्था करें, चारे की व्यवस्था करें, पेड़ लगाएं, आपको बेहतर लाभ होगा। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।